वर्ड में लिखा है ए साइक्लिक मतलब साइकिल नहीं, आ जाओ बेटा। और एलिफेटिक कंपाउंड वो उधर, वो देखो, अच्छा इधर ही बैठ जाऊँगा। ए साइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख ही लिया तुम, ये प्रोपेन मिथाइल प्रोपेन हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। उसके बाद में क्लोज चेन कंपाउंड में दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जहाँ तक होमोसाइक्लिक कंपाउंड का सवाल है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में, जी सर, हाँ मैं देता हूँ आईडी पासवर्ड, तो आईडी पासवर्ड मेरे को देना नहीं, जरा मैंने व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तू मेरे को भेजेगा। कुलसुम कैसी तू, उधर बैठ, ये वाली सीट पे तो ये बैठ चुके हैं, तो अब तू उनसे लड़ नहीं सकती। या फिर सभी बगल में है, 4 रखी हुई हैं, उठा ला। आईडी पासवर्ड है इस पर, हमें डन। अब जो मेन अपना पहले डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं दो टाइप के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ कार्बन हो, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट साइकिल के अंदर आ जाए। कोई बात मत करो प्लीज, कार्बन के अंदर मतलब अब उधर से उठा लो अपने, कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट यदि साइकिल में आ जाएगा तो फिर अपन उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि ये हुआ, इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कि कार्बन के अलावा कोई एटम आ रहा हो। इसका नाम याद है किसी को? फ्यूरान नाम है इसका, भी कुछ नाम है, पायरन नहीं है, पायरोल, इसका नाम याद है, पायरिडीन, क्लियर है। तो उसका नाम क्या हो गया? पायरिडीन हो गया, ठीक है। वो पर्दा लगा दो प्लीज, ठीक है ना। चलो, तो क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड में दो टाइप हो गया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक ही टाइप की साइकिल होगी, ठीक है ना। अब होमोसाइक्लिक में भी दो चीजें बता दी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जो होते तो साइक्लिक है पर उनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप के पास साइक्लोहेक्सेन है और आप इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करोगे तो क्या रिएक्शन होगी? मतलब कोई यहाँ पर किसी प्रकार का वो नहीं है, मतलब H न्यू वगैरह कुछ भी या लाइट वगैरह उपस्थित नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगी? और उधर साइड में बेटा वहाँ से छांट लाओ और इधर आ जाओ, 3 लड़कियाँ बैठ सकती है इस पर, बैठ जाओ। एक बस्ता बैठा हुआ है, तुम लोग भी बैठ जाओ और प्लीज़ अब भी जो बिना डिस्टर्ब के सब लोग बैठ जाना। हाँ, तो इसके साथ यदि रिएक्शन होगी, इसके साथ यदि रिएक्शन होगी तो इट इज इक्वल टू व्हाट? नो रिएक्शन। समझ रहे बात को? चलो, और थोड़ी आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ CCl4 कर देता हूँ, कोई हीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हीट वगैरह होगी तो रेडिकल बनेगा और रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन हो सकती है, बट मैं सिंपल ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कोई हीट पीट नहीं दे रहा हूँ, ठीक। देयर विल बी नो रिएक्शन। पर यदि मान लो मैं कल के दिन इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा दूँ तो ये कुछ कुछ एल्कीन जैसी रिएक्शन दिखाएगा। यदि आपको याद हो तो CH और डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2। इसकी रिएक्शन यदि मैं Cl2 के साथ कर दूं तो क्या होगा? एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl इधर लग जाएगा, बोलो बेटा। तो ये तो एक एलिफेटिक कंपाउंड, ये तो एक ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर क्या होता है? एडिशन रिएक्शन एक तरीके से आ जाती है, एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl इधर लग जाएगा, साइक्लिक रिंग बनती है पहले और Cl का बैक साइड से अटैक होता है। खैर, ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे जब चैप्टर हाइड्रोकार्बन आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये रिएक्शन हो जाती है। इधर भी यदि आप रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराओगे तो ब्रोमीन वाटर डीकलरेश हो जाता है, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है डीकलरेश हो जाता है।
नॉर्मली इधर ब्रोमीन जो है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसका कलर जो है वो डीकलरिश नहीं होगा, पर इसका कलर डीकलरिश हो जाएगा। मतलब ये किसकी तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एल्कीन की तरह शो कर रहा है। तो ये है तो साइक्लिक कंपाउंड, पर प्रॉपर्टी किसकी तरह है, प्रॉपर्टी है इसकी एलिफैटिक कंपाउंड की तरह। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब दो साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड की तरह होती है। आई सपोज दैट दिस इज अंडरस्टैंडेबल, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे तेरे लिए वैसे भी चेयर थी भाई, अंदर जगह थी खाली है, ये इधर आ जाता, इधर आ जा, जल्दी लहराता हुआ आ जाओ, और वो वाली बेंच को ऐसा कर ले। कल से सब टाइम पे आ जाना है ना, तो अपन सब कैलकुलेशन बिठा पाएंगे। और इसको हिलाना मत बिल्कुल भी, घर में उधर मत देख, इधर देख। ये कौन सी आवाज आ रही है? अच्छा ये वहां से आ रही है आवाज, अच्छा ठीक है, तो उस आवाज को म्यूट कर दे। चलो खैर, आई थिंक सो मैं अपनी बात आपको समझा पाया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। आज का मेन टॉपिक होगा, सबसे पहले जो इसको क्लियर करना है वो है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एक हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, फिर हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक भी होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, और जनरली वहाँ पे नॉन बेंजीनॉइड हो जाएंगे, क्योंकि बेंजीनिंग वाले नहीं होंगे, कोई और ही, जैसे कि ये है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, पर ये कैसे एरोमेटिक है इसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल जनरल क्लासिफिकेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लिया हो जिनने, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे इसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है सिवाय इसके एलिसाइक्लिक कंपाउंड के, ठीक है। ये वर्ड है सिर्फ जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट है सच नहीं है। सबको पता है ये क्या साइक्लिक क्या होता है और ओपन चेन क्या होता है, ठीक है ना। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अपन समयांतराल में पढ़ लेंगे। ये फ्यूरान है, ये पायरॉल है, और ये पायरिडीन है। क्लियर है, ये भी एग्जाम में आते हैं। चलो लेट्स मिट आउट दिस। हाँ अब तो फोटो तो खींच लिया होगा, किसी ने तो खींच लिया होगा ना। तो बस, अरे भुवन फोटो नहीं खींचा अभी तक, हम तो तेरे चक्कर में बैठे रहते हैं। चलो गाइस, अब अगला एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वो आज थोड़ा सा अच्छे से अपन को पढ़ना है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है और कौन सा नहीं है। चलो लेट्स सी व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। बल्कि मैं इसको भी मिटा देता हूँ, तीन कैटेगरी में कंपाउंड्स को बांटते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं एक होंगे एरोमेटिक, चलो पहला ले लेते हैं एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, और लास्ट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो पहला जो है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ विशेषता होती है। पहली विशेषता होती है साइक्लिक होते हैं। इनफैक्ट यदि आपने एरोमेटिक क्लासिफिकेशन देखा हो तो वो साइक्लिक में ही लिखा हुआ था। अरे साइक्लिक के अंदर ही तो लिखा था एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक ही होते हैं, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक ही होते हैं। मतलब साइक्लिक तो तीनों ही होते हैं। इसके बाद दूसरी बात करें, इनमें कॉन्जुगेशन होता है। इनमें भी कॉन्जुगेशन होता है। थर्ड, ये प्लेनर होते हैं, ये भी प्लेनर होते हैं। चौथा, ये हक्कल रूल फॉलो करते हैं। और ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करते। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक बट they are neither aromatic nor एंटी एरोमेटिक। मतलब ऐसे कंपाउंड ना एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक होते हैं, पर वो साइक्लिक होते हैं।
एंटी एरो मैटिक, पर वो साइक्लिक होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को, और वो चला लो ना, हम तो दिवेश तेरी हाइट अच्छी है क्या, चेक कर। हाँ अच्छी है। तुल तो बेटा उस तरफ मत गिर जाना तो। क्लियर। अब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, बट दे आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको लगा ले ऐसे, इसको लिखने में ठीक है। एज यू विश। मिटा दूं क्या इसको मैं? टाइम मत लगाओ, मतलब मेरे को उस पर समय खराब नहीं करना, बस या तो जल्दी उतारो नहीं तो फोटो खींचो। फोटो खींच ली, ग्रुप पे डाल दो, खत्म। मिटा दूं इसको मैं? आओ मिटाए। अब सबसे पहले साइक्लिक क्या होता है? पहली चीज साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो साइक्लिक वो होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, मतलब ये वाले नहीं। साइक्लिक का मतलब ऐसे वाले, मतलब ये पुअर जॉन्क था, ये साइक्लिक है। ठीक है। अब इसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट मत हो जाना, सर ये थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है मेरे को, लो बंद कर दिया। ठीक है। दे आर साइक्लिक कंपाउंड, सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक है, जो बंद है। दूसरा, कौन सा होता है? कौन जो प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए क्या जरूरी है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसी कोई शर्त नहीं है कि प्लेनर होने के लिए कंपाउंड को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो कंपाउंड प्लेनर ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन कंपाउंड नॉन प्लेनर है, और ये भी हो सकता है कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर है। बट हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, अपना एग्जाम निकालना है, उस एग्जाम में ये बहुत है। क्लियर है बेटा इतनी बात? और यदि कहीं पे एक्सेप्शन आएगा जो इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, वो याद रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब प्लेनर होगा। ठीक। तुमको पता है, जिनने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? तो कंपाउंड प्लेनर होगा। तो पहली चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या फिर नहीं है। अब इसको लिए मैं आपसे सिंपल पूछ लेता हूं, छोटा सा बस, कि कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। जैसे कि हम बात करें तो यहां पर कितने कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें? ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है, इसलिए आपको बताना, और जिनको नहीं आता है इंतजार करो, जब चैप्टर आप पहली बार पढ़ोगे तब करेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। कैसे पता? सोचो, हर कार्बन पे, बस टाइम पास नहीं करना इस पे ना। ये कार्बन हो गया, हर कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े होते हैं? 4, 2 ऑलरेडी जुड़े हैं, 2 और जोड़ दो। करेक्ट है बात? सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? सिंगल बॉन्ड 1 2 3, एक तो पाई है। बोलो बेटा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर थी बात? तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगा स्टार्ट, तू आ जा। चल बाय। हाँ, क्या एक्सपेक्टेशन? 9 बजे बोल रहे हैं, मैं लेट होने वाला हूँ, क्लास स्टार्ट मत करना। अरे वो 9 बजे वाली क्लास के लिए आ रहा होगा एक्चुअली, उसको होश ही नहीं होगा। 8:30 बजे क्लास थी। खैर, अब देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर मतलब 3 + 0 = 3, स्टेरिक नंबर 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। आई वोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पढ़ाऊँ, जिनको नहीं आता वो अलग से आगे बढ़ लेना।
ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट। अब ये सारे हो गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स। ये पूछने के लिए तो मैंने नहीं बनाया था इसको। अभी मैं एक घटिया क्वेश्चन और पूछता हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp2। हर कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, फिलहाल ये 2 से जुड़ा हुआ है और कोई इस पे चार्ज भी नहीं है, इसका मतलब इधर पर 2 हिडन हाइड्रोजन होंगे, बोलो हो, 2 छुपे हुए हाइड्रोजन, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 इस कार्बन के टकले पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग में गया, एक ये और एक ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, ये दोनों ही घटिया क्वेश्चन थे, सबको आने चाहिए जब स्टेज पे आप हो तो, ठीक है, ठीक है। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, माइंड मत करना, जब सीखेंगे तब सीखेंगे। अभी जाओ अपन अलग से केमिकल बॉन्डिंग को पीरियोडिसिटी चालू कर रहे हैं 11:30 बजे। नाउ क्लियर थी बात सब लोगों को? अब मान ले बेटा, अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, श्योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है बेटा। आप एब्सोल्युटली गलत हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। जब भी कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जुड़ा हुआ हो या फिर वेकेंट d ऑर्बिटल मौजूद हो तो एक लोन पेयर आगे मूव हो जाता है, तो दिस लोन पेयर विल मूव आगे एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट दी बात? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोलो चमका, चमका के नहीं चमका? चमका। चलो अब यदि सीख गए तो मुझे जल्दी से बताना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जल्दी बोलो भाई, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अंकित सर, यदि चैट की व्यवस्था हो पाए तो बच्चे चाहें तो आंसर दे सकते हैं, मतलब ये पिन कैसे होगा? तीरथ तो चला गया, तीरथ कहाँ चला गया? जिम तो नहीं चला गया इसको लगा के? अरे तीरथ, मैंने तेरे को याद किया, नहीं कुछ नहीं, इतना छोटा दिख रहा था तो मैं बोला ये बड़ा क्यों नहीं दिख रहा मेरे को, उस पर मैं अपने आप को देख सकता हूँ। इस पर चैटवा आएगा, चैटवा, वो चैटवा कहाँ है? चैट है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके डन। चलो बेटा, आई थी बात समझ सब लोगों को? हाँ बोलो बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है? sp2 है, क्योंकि दिस लोन पेयर विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज था। तुम सोचो कार्बन के टकले पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब एक छुपा हुआ हाइड्रोजन होगा, अब 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और नाइट्रोजन से कितना है? 1 2 और एक छुपा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं, एक छुपा हुआ हाइड्रोजन कैसे होगा? हाँ होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा ना ये, तो एक छुपा हुआ हाइड्रोजन होगा यहाँ पर और एक लोन पेयर इसका आगे मूव हो जाएगा। चमका के नहीं चमका? देयरफॉर इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट है। तो जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पर अपने सिलेबस के लिए प्लेनरिटी एक्वायर हो जाती है। वैसे मैंने आपको बता दिया ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। जब आप अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताबें पढ़ते हो, जीडी मार्क्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, उसके बावजूद स्ट्रक्चर ने प्लेनरिटी एक्वायर की हुई है। और ऐसे एग्जाम्पल आपको कॉमनली मिल जाएंगे जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन स्टेरिक एंगुलर स्ट्रेन के कारण, जो एंगल के कारण स्ट्रेन आता है उसके कारण स्ट्रक्चर अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देता है और वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद, करेक्ट है। ऐसे कई एग्जाम्पल अभी आएंगे। खैर, क्लियर थी बात सब लोग को? साइक्लिक क्लियर हो गया, प्लेनर क्लियर हो गया। अब आता है कॉन्जुगेशन, तीसरा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन उतना ही बताऊंगा जितने में अभी काम चल जाए, है ना। वैसे तो कॉन्जुगेशन आप डिटेल में पढ़ने वाले हो इन चैप्टर जीओसी, ठीक। तो कॉन्जुगेशन की 4-5 शर्तें, डबल सिंगल डबल। क्या पहली शर्त? डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, ठीक है। दूसरी शर्त, डबल बॉन्ड अल्टरनेट्स विद पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड अल्टरनेट्स विद लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड अल्टरनेट्स विद हेटेरो एटम, कॉन्जुगेशन है।
ठीक है बेटा, ये देखो थोड़ा बहुत जो भी जिसको ज्ञान होगा उसको ये बात पता होगी, ये यहाँ से यहाँ मूव हो सकता है और ये यहाँ से यहाँ मूव हो सकता है, पता है? ये वाला यहाँ से यहाँ मूव हो सकता है, ये वाला इधर से इधर मूव होगा, ये वाला इधर से इधर मूव होगा, ये भी इधर से इधर मूव होगा, ये भी इधर से इधर मूव होगा। क्या ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल ही वो एग्जाम्पल है? बोलो बेटा, थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था ना तुमने। यदि किसी एटम के टकले पे लोन पेयर है और साइड में डबल बॉन्ड है तो एक लोन पेयर आगे मूव कर जाएगा। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब है जब आप पाई बॉन्ड का मूवमेंट कर पा रहे हो, ठीक है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर पा रहे हो, तो फिर उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो उसकी शर्तें क्या है? पहली शर्त है डबल बॉन्ड अल्टरनेट्स, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है बेटा? डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल नहीं, डबल सिंगल डबल, मतलब दुनिया डबल पे एंड होगी, डबल से चालू होगी, ना सिंगल से चालू होगी ना सिंगल पे एंड होगी, डबल से चालू होगी डबल पे एंड होगी, तो कॉन्जुगेशन है। करेक्ट है? यदि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने सर जी ये लो बहुत मजा आया, तो इसमें इतनी स्थिति कॉन्जुगेशन की है। क्लियर है बेटा इतनी बात? इतनी स्थिति कॉन्जुगेशन की, ना ये कॉन्जुगेशन में ना ये कॉन्जुगेशन में, समझ लो। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बच्चा मेरे को बता सकता है? इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बने हुए हैं? एक बना हुआ है पहला, अभी तो एक ही बना हुआ है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। क्या कार्बन के टकले पे कोई चार्ज है? इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इधर है, मतलब 3 छुपे हुए हाइड्रोजन होते हैं। बोलो हो, क्लियर थी बात? तो कॉन्जुगेशन सबको समझ में आ गया। कॉन्जुगेशन क्या है? डबल अल्टरनेट्स विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट्स विद पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर अल्टरनेट्स विद डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट्स विद दी हेटेरो एटम, जिसके ऊपर ऑब्वियसली क्या है? लोन पेयर। और भी कंडीशन हो सकती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाली कंडीशन भी होती है, जैसे कि मान लो किसी ने बोल दिया ClO नेगेटिव, इधर भी बेटा ये यहां से मूव कर जाता है, इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं, ये भी एक कॉन्जुगेशन की कंडीशन। क्लियर की बात? लेकिन उसकी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। फिलहाल मैं उतना ही यूज कर रहा हूँ सब्जेक्ट का जितने में अपन ये टॉपिक पढ़ पाए, फिर जब कॉन्जुगेशन डिटेल में खोलेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना? एक साथ बहुत सारी दुकानें खोल देंगे तो समझ में कम आएगा और अपन टॉपिक से भी भटक जाएंगे। तो अब तक अपन ने पढ़ा साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन। अब लास्ट चीज आती है हकल लून। 3 चीजें समझ में आ गई। देखो ये तो मैं मान सकता हूँ कि 100% बच्चों को ये समझ में आ गया कि साइक्लिक क्या होता है। यस, मतलब बेटा तुम इधर है, जगह है क्या वहाँ पे? इधर है वेस्ट में, लेकिन तुम इसको कूद क्या ना, तुम तो स्पोर्ट्समैन थी पहले, नहीं थी? इधर भी जगह खाली है, तुम ट्राई करो, क्या पता कूद जाओ। नहीं कूद पाओगे? हाँ ठीक है। चलो गाइस, इतनी बात सबको क्लियर है? साइक्लिक 100% लोगों को मैं समझा पाया, जो बंद है वो साइक्लिक है। क्लियर है बेटा इतनी बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। sp2 हाइब्रिडाइज, ये मैं 100% लोगों को नहीं समझा पाया। क्यों? जिन्होंने अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है उनको नहीं समझा पाऊंगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो 100% समझ में आ जाएगा। अब कॉन्जुगेशन की स्थिति, कॉन्जुगेशन की स्थिति है 4 स्थिति देख लो। क्या? डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड अल्टरनेट्स विद द लोन पेयर। देखो क्या? डबल सिंगल डबल, डबल अल्टरनेट्स विद द पॉजिटिव चार्ज, डबल अल्टरनेट्स विद द लोन पेयर एंड डबल अल्टरनेट्स विद अगेन लोन पेयर, या हेटेरो एटम जिसके टकलू पे क्या है? लोन पेयर है। ये 4 कंडीशन फिलहाल याद रखना है। इसके अलावा कंडीशन भी होती है, नहीं बता रहा, एरोमेटिक में जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हो, क्लियर थी बात सब लोगों को? चलो आगे की बात करते हैं। बता दो बेटा इसको मैं, जैसे फोटो खींच ली दूसरे फोटो खींच ली। हाँ बेटा, ये लास्ट वाले में तो 2 अल्टरनेशन है, ये है ना डबल सिंगल। हाँ बस इसमें ओ लास्ट वाले में तो मैंने कचरी कर दी है सारी, वहां तो एक sp हाइब्रिडाइज हो गया था ना। अब सही, डबल सिंगल डबल पहले अलग था ना। हाँ तो वहां कॉन्जुगेशन नहीं था, डबल सिंगल डबल, अब कॉन्जुगेशन है। ठीक है बेटा, डबल सिंगल डबल, बस एग्जाम में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अपन प्री ऑक्युपाइड होते हैं किसी चीज से और देखते नहीं है, जबकि सही बात है कि वो कॉन्जुगेशन में नहीं था, शायद डबल बॉन्ड इधर लगा था इधर लगा था, बीच का sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता।
बोलो हाउ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। अब सुनो क्यों नहीं हो सकता। अरे कॉन्जुगेशन के लिए पाई बॉन्ड बनाना जरूरी है। एक बार sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, मैं आपको बताऊं, पाई बॉन्ड बनाने के लिए प्योर ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ती है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, हाँ अभी 2 मिनट पहले चालू किया, आज उसको पर्दे को लगा के, तोड़ के नहीं, लगा के। हाँ किसके साथ बैठेगा लेकिन तो, हाँ ये है तेरा बेस्टी है, वो भी तेरे जैसा तगड़ा हो रहा है। भाई दोनों जिम। क्लियर थी बात। चल तो कॉन्जुगेशन भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट चीज दैट इज हकल रूल। मिटा रहा हूं उसको, तब तक दिखा दियो क्या हुआ है। बस 3 कंडीशन दिखा दी, नहीं तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चलो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे अगला, दैट इज हकल रूल। HUCKEL, हकल रूल। व्हाट इज हकल रूल? For number of pi electrons should be, number of pi electrons should be 4n plus 2. And what is n? n is any integer. n बराबर क्या हो, इंटीजर या होल नंबर? इंटीजर के होल नंबर। 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? n हो सकता है, 0 हो सकता है, शाबाश। 1 2 3 4 कुछ भी हो, कर दी बात। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n प्लस 2। 0 हो सकता है। यदि 0 हुआ, n की वैल्यू 0 हुई, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। कोई गलत तो नहीं बोला मैंने? चेक। 4 का डिफरेंस करते जाओ 2 के बाद। क्लियर है? तो ये हकल रूल को फॉलो करेगा। जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन इतने होंगे वो हकल रूल को फॉलो करेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर दोज which participates in formation of pi bond, which participates in formation of pi bond, जो pi bond बना सकते हैं। ठीक, मुझे बताना यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नहीं, कितने हैं? 4, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलो मुझे कौन होशियार बच्चा बताएगा। पहले मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3, 2 हैं भाई, 2 ही हैं। यही यहां से यहां जा सकता है, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। तीरज तूने हमारा पर्दा बिगाड़ दिया, थैंक यू, तू कितना अच्छा है। नहीं तो ब्लॉक कर देगा वहां से। ऐसा करेक्ट है? कितने हैं बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो तो 4 बोल रही है, तू भी 4 बोल रही है। नहीं भाई बोल रहा है। मेरे मैथ्स के टीचर मेरे से ऐसा बोला, तुम मेरी जान ले लोगी शिलांग में। मैंने कहा तुम ले चुकी। वो बंगाली थे सर, तो ऐसे ही बोले मेरे से। चलो ये पाई, ये भी तो मूव करेगा बेटा, तो ये भी तो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 4। मेरी बात क्लियर बेटा? ये वाला मूव नहीं करेगा, नेक्स्ट वाला। ठीक है, बॉन्डिंग में समझा भी दूंगा, वैसे इतना समझने की आपको आवश्यकता नहीं। एक बार पाई बॉन्ड बन गया तो उसके बाद दूसरा पाई बॉन्ड ये वाला लोन पेयर मूव नहीं करेगा। ऐसा ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा। कुल मिला के कहानी ऐसी है। ठीक, तो यदि 2 एटम है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है और वो पाई सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं,
तो एक लोन पेयर तो मूव करता है, लेकिन एक से ज्यादा है तो लोन पेयर मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक ही मूव करेगा। बोलो आओ, क्लियर थी बात। और यदि किसी एटम के टकले पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना हुआ है, मतलब एटम पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना हुआ है और उसी एटम पे लोन पेयर है, तो वो भी मूव नहीं करेगा, वो भी बॉन्डिंग के रूल को वायलेट करेगा, ऑक्टेट रूल को वायलेट कर देगा। बताता हूं, हाँ भैया, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, 6 तो नहीं है, 4 है। ये 2 तो मूव नहीं करेगा, सिर्फ यही वाला मूव करेगा, तो 2 ये और 2 ये। चलो आगे बढ़ते बेटा, 1 2 3। अभी अभी मैंने कुछ बोला था, देखिए आप बताते हुए कितने पाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला मूव नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने। अब मुझे बताना, ये देखो, कोई सोचे ये मूव कर जाए, तो बेटा ये कैसे मूव करेगा? यदि ये यहां से यहां मूव किया मान लो, तो ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा। बोले बच्चे, अब आपके दिमाग में ये हो सकता है सर जी बहुत मजा आ रहा है, इस वाले को इधर से इधर मूव कर दो, इस वाले को इधर से इधर मूव कर दो, कोई ऑक्टेट रूल ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन टकले में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेबलाइज ही नहीं हो सकता। बोले बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। अब 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल चाहिए, आप 120 का लेके बैठे हुए, मतलब एंगल स्ट्रेन क्या होगा? लपक के आएगा, मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल। तो वो अपना पाई बॉन्ड वापस खींच लेगा, कहेगा मैं नहीं खेल रहा बॉन्ड एंगल। आया सबको समझ में? कुल मिला के ये लोन पेयर का मूवमेंट, कुल मिला के यदि किसी एटम के टकले पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो उस पे प्रेजेंट लोन पेयर आगे मूव। समझ लो कि नहीं समझ लो? समझ लो। चल अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से बेटा। ये हो गया, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा, इधर लोन पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने? कोई बोला 4, कोई बोला 6 हैं, ज्यादातर लोग 6 ही बोल रहे हैं। शाबाश, क्योंकि ये वाला मूव करेगा, ये वाला बेटा, इस पे तो डबल बॉन्ड नहीं ना कहीं पे, और ये खुद कॉन्जुगेट किससे जुड़ा हुआ है? sp2 हाइब्रिड। इधर p ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है? जल्दी बताओ। अरे sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो p ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है? यदि p ऑर्बिटल खाली है तो पाई बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो क्या लोन पेयर आगे मूव कर जाएगा? थोड़ी देर पहले कॉन्जुगेशन की जो कंडीशन बताई थी, क्या वही कंडीशंस लग रही हैं? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सबको? सर ये 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, वापस से उसी लिंक से आप कनेक्ट हो जाना। ओके, क्या सब लोगों की बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। शैल आई मिटाओ दिस? कौन सा एग्जाम्पल बेटा? ये वाला? अच्छा लिखना है। हाँ बेटा, एक सेकंड बच्चे, इधर की बात कर रहा? थर्ड वाला मतलब ये वाला? हाँ ऑब्वियसली, अरे उसको बना ही देते हैं ना। लो, इस कार्बन पे हिडन हाइड्रोजन बोलो कितने होंगे? तब तक मैं अपने नए इससे पानी पी लूं। हाँ बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन बोलो, तब तक हम जल ग्रहण करेंगे। सारी सुविधाएं हमारे पास। और सुनो, हम आपको पहले ही बता दें, आज हमारा व्रत है, हमें कुछ खिला मत देना। तुम लोगों का भी होगा, बहुत सारे लोगों का व्रत होगा। आज तो बड़ी एकादशी है ना? सौरभ खाएगा? हाँ सौरभ, तुम मेरे को टिफिन मत खिला दियो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? हो गया बेटा, इतना आ गया समझ में? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अच्छा मैंने सवाल पूछा था हिडन हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हैं? 3। तू बोला 3, तू बोला 3 हिडन हाइड्रोजन है इसमें, छुपे हुए हाइड्रोजन 3 है। सब लोग यही बोलते हैं। 2 है ना भाई साहब? कार्बन के टकले पे नेगेटिव चार्ज, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्या कार्बन नाइट्रोजन हो गया कि नहीं हो गया? यदि कार्बन नाइट्रोजन हो गया तो इसका मतलब 1 और 2, बोलो ना, 1 बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ था, तो 2 ही हिडन हाइड्रोजन होंगे। मान ले तूने यहाँ पे 3 हिडन हाइड्रोजन बना दिए, तो कार्बन का पेट नहीं भर जाएगा? 4 बॉन्ड ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, बोलो हाउ? तो इसका मतलब इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, समझ ला? तो इस पे सिर्फ 2 ही हिडन हाइड्रोजन होंगे।
क्लियर है बेटा इतनी बात? और पाई बॉन्ड कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? तो क्या अब मैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के एग्जाम्पल डिस्कस कर सकता हूं आपसे? चलो जल्दी से मेरे रिवीजन के लिए, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए आप मुझे बता दो कि क्या कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। नंबर 1 साइक्लिक होना चाहिए, क्लियर है? नंबर 1 साइक्लिक होना चाहिए, नंबर 2 प्लेनर होना चाहिए, नंबर 3 कॉन्जुगेशन होना चाहिए, नंबर 4 हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल फॉलो करने की कंडीशन क्या होती है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होना चाहिए, वेयर n इज ए होल नंबर, वेयर n इज ए होल नंबर। क्या सबको बात क्लियर है? शाबाश, मिटा दो इसको बेटा। समझना। Now let us discuss few examples. पहला एग्जाम्पल साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है प्लेनर? sp2 नहीं है, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। अरे देखो ना यार, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बोलो बेटा सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना कान खोल के, 3 पॉइंट का कनेक्शन यदि आप साइक्लिक फॉर्म में करोगे, कभी वो जीवन में नॉन प्लेनर हो ही नहीं सकता। चेक, 2 ये, एक सामने प्लेनर। तुमने लगा सर बहुत चालाक हो, सामने क्यों लगाया? नीचे लगाओ। लो, एक जमीन में लगा दिया और 2 ये रहे, प्लेनर, प्लेनर। समझे कि नहीं समझे? 3 पॉइंट का स्ट्रक्चर, 3 पॉइंट को यदि आप साइकिल में कनेक्ट करोगे, वो कभी नॉन प्लेनर हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी प्लेनर। बोले बेटा नॉन प्लेनरिटी 4 की साइकिल से चालू होती है, ठीक है? नॉन प्लेनरिटी 4 की साइकिल चालू होती है, 3 की साइकिल पे हर स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। तुम कहीं पॉइंट मार्क ही नहीं कर सकते, जब भी 3 पॉइंट को कनेक्ट करोगे स्ट्रक्चर प्लेनर ही आएगा। बोलो आओ, क्लियर है? आप चाहो तो इमेजिन करके देख लो, स्ट्रक्चर विल बी प्लेनर इन नेचर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब बेटा ये हो गया पूरा, ठीक है? अब अच्छा, ये साइक्लिक था बेटा, यार साइक्लिक था, ये तो 100% लोग आ गया। प्लेनर था बेटा, क्या इस पर कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन की शर्तें बोलो। डबल, सिंगल, डबल, डबल बॉन्ड अटैच्ड विद द पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड अटैच्ड विद द लोन पेयर, डबल बॉन्ड अटैच्ड विद द हेटेरोएटम। क्या यहाँ पे वो कंडीशन है? 4 कंडीशन बोली थी, देखो अपनी कॉपी पे। डबल, सिंगल, डबल, डबल अल्टरनेट्स विद लोन पेयर, डबल अल्टरनेट्स विद पॉजिटिव चार्ज, डबल अल्टरनेट्स विद हेटेरोएटम जिसके टकले पे लोन पेयर। क्या वो 4 कंडीशन में से है? नहीं है, तो मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है। मतलब क्या नहीं है? कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसका मतलब ना ये एरोमेटिक हो सकता है, ना ये एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए 3 शर्तें तो जरूरी हैं। 3 शर्त में से एक भी शर्त ब्रेक हुई तो इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बेटा अब बोलो बच्चे, ये कंपाउंड कैसा हुआ? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। होशियार बच्चा बोला नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। अरे बोलो ना बेटा साइक्लिक तो है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, साइकिल तो दिख रही है ना, प्लेनर है भाई। जब 3 का स्ट्रक्चर है प्लेनर ही होगा। कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं है। डबल बॉन्ड ना पॉजिटिव चार्ज के साथ अल्टरनेट हुआ, ना डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट हुआ, ना डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ अल्टरनेट हुआ, और ना डबल बॉन्ड किसी रेडिकल के साथ अल्टरनेट हुआ है। 5वीं कंडीशन, ये भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। अपनी कॉपी पे ऐड कर लो, 4 आपने लिखी, 5वीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया, रेजोनेंस पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, 7 कंडीशन बताऊंगा, पर यहाँ जरूरी नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं। बोलो जी, आ गया, घुस गया दिमाग में? 5 कंडीशन याद हो गई? अच्छा, तो ये बेटा कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। आओ और ज्ञान की बातें करें। ये रहा और धनावेश, बोलो बेटा, बोल दो। साइक्लिक है,
पूरी क्लास बताएगी साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर भी है। चलो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, हाँ है, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ में। बोलो बेटा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज मतलब पाई बॉन्ड यहाँ का यहाँ मूव हो जाएगा। तुम्हें नहीं आया? ये सोचो, ये पाई बॉन्ड इधर से इधर मूव हो जाएगा, और जब ये इधर से इधर मूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज फिर इधर आ जाएगा और पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। ये किसकी कंडीशन है? ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया ये बेटा? एरोमेटिक हो गया। हकल रूल को फॉलो करेगा। बोलो हाउ। क्लियर की बात? अब सुनो, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है आपने, वो पूछते हैं एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये रहा, और एक कंपाउंड ये रहा, इसमें से डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा? सुनो, इसको ऊपर की ओर खींच दो इधर। बोलो हाउ। इसको ऊपर की ओर खींच दो इधर। ठीक, ये कैसा बनेगा बेटा? ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। रिंग पे देखते हैं, रिंग के बाहर नहीं देखते, ना रिंग के बाहर के पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। बोलो हाउ। इट इज अ कंडीशन ऑफ रिंग। जब इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर और भी चीजें पढ़ेंगे, क्यों रिंग में ही देखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बता। चलो ठीक है बेटा, अब बताओ कौन सा स्टेबल है? इसका नेचर कैसा है अभी फिलहाल? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। इधर टकले पे पॉजिटिव चार्ज है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हुआ। बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को गिनने की जरूरत, सिर्फ रिंग के इलेक्ट्रॉन को गिनने की जरूरत होती है। करेक्ट है? ये एरोमेटिक है। ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक है। बोलो हाउ। साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 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 sp2। भाई साहब डबल बॉन्ड है, टकले पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब sp2 है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये कैसा था? साइक्लिक था। ये कैसा था? प्लेनर था। इसमें कॉन्जुगेशन की कंडीशन थी कि नहीं थी? अरे डबल के बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन हुई ना, तो कॉन्जुगेशन था। बोलो बेटा, पूरी साइकिल में कॉन्जुगेशन है ना? डबल, सिंगल, डबल, डबल अल्टरनेट्स विद पॉजिटिव चार्ज, डबल अल्टरनेट्स विद पॉजिटिव चार्ज। बीच में कहीं sp3 या बेटा इस कार्बन आया क्या? नहीं आया, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन की कंडीशन बन गई ना। तो बन गई तो कॉन्जुगेशन पूरी रिंग पे है। चमक रहा है सच्ची मुच्ची? अच्छा, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। 3 कंडीशन पूरी, एक नहीं। इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला? एरोमेटिक वाला। तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा? इसका। तो इसका डाइपोल मूवमेंट इससे ज्यादा होगा। समझ गए आप मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? ऐसा करके आपसे कोई सवाल पूछ सकता है। 1 सेकंड। यार तीरथ तो बोला था कुछ। तीरथ क्या बोलता था? विंडो। अरे तीरथ, जिम तो नहीं चला गया? आ गया तीरथ, चला गया यार। मेरे को विंडो मेरे को कुछ याद था, लेकिन हाथ पैर फूल गए मेरे। फिर मेरे को एक ही आवाज याद आई, तीरथ। थैंक्स तीरथ। चाय पिलाऊंगा मैं तेरे को आज। पीनी हो तो ले ले, तू वैसे भी सो ही रहा है। मेरे बैग में रखी हुई है। हाँ भाई, तीरथ बेचारा रात को आ गया, उसके लिए तो ये रात ही है ना।
बोलता रहता है लेकिन सुबह उठ जाता हूँ जिम के लिए आजकल। एक दिन तीरथ मेरे से बोलता है कि देखो सर, वो सुमन्नी सर से कोई डाउट पूछा हुआ तो कहता है देखो सर मेरे को डाउट बता रहे रात को 12:30 बजे। मैंने कहा पागल, उनके लिए रात नहीं है, उनके लिए भी सुबह हुई है, उनकी रात सुबह 6 बजे होती है, हमारी रात होती है 11 बजे। उस दिन मैं 12:30 बजे जग रहा था। हो गया बेटा, आ गया इतना समझ में? सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची। आओ और ज्ञान की बातें करें। क्या ज्ञान की बात करूं? कोई भी ले लेते हैं। चलो अब तो क्या है, 10-20 कर लेते हैं बेटा। इसके बाद आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आज ही ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा 50 एग्जाम्पल इसके, ठीक है ना? सॉल्व कर लेना आपको। हाँ जी, कैसा है ये? एंटी एरोमेटिक है, करेक्ट है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? एंटी एरोमेटिक का, क्योंकि ये साइक्लिक है, क्योंकि ये प्लेनर है। डबल सिंगल डबल, देखो sp2 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 कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। समझ रहे हो सब लोग बात को? ये लो बेटा, बताओ मुझे ये कैसा है स्ट्रक्चर? एरोमेटिक बोला सबसे पहले, साइक्लिक है। यार एक चीज पे तो सब एग्री हो जाओ करो, है ना? साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर के लिए क्या जरूरी है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड तो sp2 हो गई। क्या इसका लोन पेयर आगे मूव करेगा? क्या कंडीशन आपको याद है? डबल बॉन्ड के बगल में दी लोन पेयर तो आगे मूव हो जाता है। तो ये लोन पेयर आगे मूव कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? ये वाला लोन पेयर भी आगे मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तुम्हें नहीं आया? अरे जब ये वाला लोन पेयर आगे मूव करेगा तो चाचा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा ना बेटा, बोलो। तो क्या ये वाला आगे मूव कर सकता है फिर? तो ये बढ़िया आगे मूवमेंट चलता रहेगा इसका। तो देयरफॉर हम बोलेंगे यस इट इज ए कंडीशन ऑफ, इट इज ए कंडीशन ऑफ, मतलब कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। बोलो बेटा, क्योंकि कॉन्जुगेशन क्यों है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की शर्त क्या है? डबल बॉन्ड के बगल में क्या होना चाहिए? लोन पेयर। डबल बॉन्ड के बगल में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बगल में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड के बगल में क्या होना चाहिए? हेटेरो एटम। 4 ही कंडीशन है, 5 बार बता दी है, याद हो गई है कि नहीं हो गई है? तो कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन से बोलो आओ। तो इसका मतलब ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है? अगली बात करते हैं बेटा। होशियार बच्चे मुझे बताएंगे कि बताओ स्ट्रक्चर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक, सब लोग बोले एरोमेटिक। क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? sp2 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 और ये भी आगे मूव करेगा तो ये भी sp2। बेटा हिडन हाइड्रोजन सबको देखना आता है। कार्बन के टकले पे यदि पॉजिटिव चार्ज है मतलब आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के टकले पे यदि नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन जैसा। तो 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं, 1 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ में होगा। तो ये पाई बॉन्ड तो आगे मूव कर गया। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आया कि नहीं आया? तो बेटा ये कैसा होगा? एरोमेटिक, क्योंकि ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, इसमें कॉन्जुगेशन है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो इसका मतलब ये कैसा कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। जबकि इससे ये वाला थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे, यूं था और यूं था। ये कैसा था? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें साइक्लिक था, ये प्लेनर था। प्लेनर क्यों? क्योंकि सब दूर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बोलो हाउ? sp2 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 और टकले पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं मतलब एक छुपा हुआ हाइड्रोजन होगा। बोलो हाउ? 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चमका कि नहीं चमका? चमक गया सबको? तो सब दूर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की शर्तें 4 याद हुई। डबल अल्टरनेट्स विद द डबल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट्स विद द पॉजिटिव चार्ज, डबल अल्टरनेट्स विद द लोन पेयर, डबल अल्टरनेट्स विद द हेटेरो एटम,
ठीक है, रेडिकल डबल अल्टरनेटिव विद द फ्री रेडिकल ऑल्सो, पांचवी कंडीशन जो बाद में लिखाई, याद हो जाएगी सब लोग को। वेकेंट डी ऑर्बिटल छठी कंडीशन जो बाद में लिखाएंगे। ठीक, चलो काम बन रहा है सबका। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और इसको भी समझाया जा सकता है बाई एमओटी, किसके द्वारा, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। आप सोचो यदि आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, कितने हैं, 4 है, आप यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ोगे 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तुम लोगों ने एमओटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, एमओटी पढ़ी है। तो देखो ये रहा बॉन्डिंग, ये 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, बोलो हाउ, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड ऑर्डर टकलू आएगा। अरे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी, यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आई तो कंपाउंड स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल, इसलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। अब चलो एरोमेटिक पे चलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन 6, बोलो बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन 6, 1 गोला 2 गोला 3 गोला, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, 4 माइनस 2 बटे 2 बराबर 1, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया, मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों स्टेबल होते हैं, सॉरी अनस्टेबल होते हैं, और एरोमेटिक क्यों स्टेबल होते हैं, बाई एमओटी। एमओटी कहां पढ़ी थी, केमिकल बॉन्डिंग, जिन्हें नहीं पढ़ी वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। चलो तब तक मैं ऐसा करता हूं, 2 4 5 एग्जाम्पल और बनाता हूं। बेटा दो इसको मेरे आओ बेटा। बढ़िया मिट गया। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास एक शीट शायद पड़ी हो किसी मैसेज में। थोड़े से एग्जाम्पल दिखे यहाँ पे, चलो मैं बना देता हूँ। ये हो गया।
ठीक है, कोई नहीं, मैं सोचा था इकट्ठे एग्जाम्पल एक जगह मिल जाते, शायद तू नहीं ढूंढ पाएगा। तो उधर जाना, तीर्थ से बोला कि वो केबिन में देखे MS1 पड़ी है, शायद केबिन में पड़ी होगी, हमारा जो केबिन है उसमें शायद MS1 होगी, ठीक है। वैसे तो मेरे पास कहीं तो है, कहीं तो है, कहीं तो है। अच्छा हाँ, मेरे पास उस पे है, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे भेजी थी ना मैंने। चंपा केमिस्ट्री एक ग्रुप है, चंपा केमिस्ट्री, ये रहा चंपा केमिस्ट्री, चंपा केमिस्ट्री पे थी ये मिल गई, उसको वापस बुला लो, उसको वापस बुला ले, हाँ फोन करके बुला ले पहले। चंपा केमिस्ट्री पे ये किताब थी, आप लोग तब तक ये वाले ट्राई करो, मैं निकाल रहा हूँ बस इकट्ठे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हाँ आ गए, बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए। आप लोगों के पास आ गए एग्जाम्पल्स, देखो अब आपकी क्लास का नाम क्या है? D2 व्हाइट बोर्ड है क्या? चला गया उधर, ठीक है। चेक, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आ गए हैं। अंकित सर, मैंने आपको भी एग्जाम्पल भेज दिए। हाँ बेटा, अच्छा एक सेकंड, चेक। हाँ बेटा, आप ट्राई करो ये एग्जाम्पल्स। तब तक मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल बोर्ड पे बना देता हूँ जो एग्जाम में आते ही आते हैं। उसमें से ये एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ जी, जितने बन पाए बोर्ड पे मैंने भी बना दिया और डिस्कस करते हैं। और बना दो थोड़े से, बोर्ड मिटाना पड़ेगा नहीं तो फालतू में। वैसे हो गए बहुत सारे काम के एग्जाम्पल तो हो गए। अब बोर्ड पे बनाने के लिए उतनी जगह नहीं है, बड़ा एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो अगले बोर्ड पे बनाएंगे। पहले वाले को देखो बेटा, एरोमेटिक है क्योंकि साइक्लिक है, पहली शर्त पूरी हो गई। अब समझ जाना, पहली साइक्लिक है, दूसरी शर्त प्लेनर है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस पे एक छुपा हुआ हाइड्रोजन होगा क्या? नाइट्रोजन पे छुपा हुआ हाइड्रोजन होगा क्या? अच्छा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बताओ? तीन ही बनाए हुए हैं, तो छुपे हुए हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। क्या इसका लोन पेयर आगे मूव कर सकता है? नहीं कर सकता क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसका मतलब ये sp2 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 हो गया। इस पे कितने छुपे हुए हाइड्रोजन? इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बने, मतलब एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है। इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक। सही है बेटा? तो तीसरे नंबर का कॉन्जुगेशन है, चौथे नंबर का हकल रूल फॉलो करता है तो एरोमेटिक हो जाएगा। अगला देखो, ये हुआ, यही हुआ। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। अरे बोलो ना, तो इसका मतलब एक छुपा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। अब सोचो, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 ये sp2, इसका लोन पेयर आगे मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना यार, पागल में वेकेंट ऑर्बिटल है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड डाटा में वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये इधर से जाके इधर पाई बॉन्ड बना देगा और ये वाला इधर मूव हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। चपका कि नहीं चपका? इधर बोलो क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला क्या है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बेटा इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो ये इतना स्ट्रक्चर रेजोनेंस में है, और ये वाला नहीं है ना बेटा, बाहर वाला वो तो ब्लॉक हो गया रेजोनेंस। सिर्फ इतने एरिया पे रेजोनेंस है, साइकिल पे तो रेजोनेंस दौड़ ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो पूरी साइकिल पे करंट नहीं दौड़ेगा। चल, क्योंकि ये भी मूव करेगा और इसका एक लोन पेयर मूव करेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। भाई साइक्लिक तो है, प्लेनर तो है, कॉन्जुगेशन तो है, बोलो एरोमेटिक होगा। अगला एरोमेटिक होगा, उसका अगला एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये वाला, इसका एक लोन पेयर इधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा। बाहर वाले को गिनने की जरूरत, अंदर 1 2 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। बाकी साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन समझ गए अब तक? बोलो क्योंकि ये रहा वेलेन, तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अगला वाला बोलो, ये मैं समझा, ये नॉन एरोमेटिक है। इस पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये एक विशेष एग्जांपल है, इस पे स्टार मार्क लगा दो बेटा। 135 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री का। मतलब एक एंगल पे 15 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, 8 एंगल पे 120 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, तो एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाता है कि स्ट्रक्चर अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देता है और टब लाइक शेप हो जाता है स्ट्रक्चर। कैसा? टब लाइक शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। अब टब कैसा होता है? नॉन प्लेनर होता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। स्टार मार्क लगा लो, एग्जाम में 100% आता है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्टार मार्क। ये वाले एग्जाम्पल पे जाओ, चलो। नॉन एरोमेटिक होगा, बोलो बेटा क्यों? कौन सा स्ट्रेन? टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या होता है टॉर्शनल स्ट्रेन? हाइड्रोजन के कारण वो आउट ऑफ। शाबाश। ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री का होना चाहिए, बोलो। तो ये अंदर की ओर आएगा, बोलो बेटा। ये भी अंदर की ओर जाएगा, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो इसकी वजह से ये एक दूसरे का हिंड्रेंस खत्म करने के लिए एक दूसरे के प्लेन से आउट होंगे, और जैसे ही प्लेन से आउट होंगे इनसे अटैच एटम भी आउट हो जाएगा प्लेन से।
क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिस प्लेन में ये उसी प्लेन में ये, उसी में ये उसी में ये, तो इसका प्लेन बदला तो इनसे जुड़े हुए सभी का प्लेन बदल जाएगा। बोले बेटा, तो वो स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रह जाएगा। इसकी वजह से स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। करेक्ट है। अब ये वाला देखो, ये वाला कैसा है, ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें अब वो हाइड्रोजन बचे नहीं। अब तुम बोलोगे सर लेकिन ऑक्सीजन तो बाहर निकला हुआ है ऐसे प्लेन से, लेकिन बाहर वाले से मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ रिंग से मतलब है। बोलो यार, हमें तो सिर्फ रिंग से मतलब है, बाहर वाले से कोई मतलब है ही नहीं। तो ये ओ तो रिंग के बाहर निकला, ये ओ की स्थिति समझ रहे हो कहाँ है, ये तंबू सा खड़ा हुआ है बाहर। बोल बेटा, बाहर वाले से मतलब किससे मतलब है, जो रिंग में। हाँ सर, एरोमेटिक है। क्लियर है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 में फिट हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। आ गए बेटा समझ में एग्जाम्पल। ये वाला बोलो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो बच्चे, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक हेटेन हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। बोलो आओ, इधर भी एक हेटेन हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हेटेन हाइड्रोजन होगा, मतलब इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। इसका लोन पेयर आगे मूव कर जाएगा, इसका लोन पेयर आगे मूव कर जाएगा, इसका लोन पेयर भी आगे मूव कर जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत। इधर देखो, इसका लोन पेयर आगे मूव नहीं करेगा, इसका लोन पेयर आगे मूव, कितने लोन पेयर मूव करेंगे, एक लोन पेयर मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, एरोमेटिक हो जाएगा स्ट्रक्चर। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, बस खेला खत्म, पीसा आसम, जे हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए एरोमेटिक के, 1 2 एग्जाम्पल और बताता हूँ, उसके बाद अपन अपने टॉपिक पे लौट जाएंगे, जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि एरोमेटिक उसमें आता है और इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है जीओसी के अंदर, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। मैंने आपको 30-40 क्वेश्चन भेज दिए अभी ग्रुप पे, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, मिटा दो इसको मैं, चले मिटाओ दिस। ओके गाइस, तेरा जब बॉन्डिंग होगा तो बाकी नोमेनक्लेचर आ जाएगा, नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं लगेगा, तो वो आराम से आ जाएगा। मुझे भी बैठना है। हाँ भाई, टाइम हो गया, टाइम हो गया, 5 मिनट बचे। हाँ, तो 5 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ बस, हाँ मेरी दूसरी क्लास भी है ना, तो मेरे को 5 मिनट का रेस्ट भी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए अपन ओवर करते क्लास, कल सुबह फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय।